हेलो एवरीबॉडी, हम लोग लेकर आए हैं आपके सामने वर्कशीट किस चीज़ की वर्कशीट है बेटा? आपको जो एक्स्ट्रा वर्क हम लोग दे रहे हैं, यानी कि मंडे और थर्सडे को हम लोग आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्क देंगे एक्सेप्ट देन द जो बाहर से वर्कशीट आ रही है उसके अलावा जो हम लोग कराएंगे। तो यह है क्लास 9th की वर्कशीट 3 सितंबर 2020। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। चलो चलते हैं। मार्गी इवन रॉट अबाउट इट, मार्गी ने इसके बारे में लिखा दैट नाइट, उस रात, इन हर डायरी, अपनी डायरी में। ऑन द पेज हेडेड, उस पेज पर लिखा था 17 मई 2157 शी रॉट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, टॉमी को एक सचमुच की किताब मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, काफ़ी पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वन सेड, मार्गी के दादा ने एक बार कहा था दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वो छोटे थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, एक वक्त होता था जब सारी कहानियाँ कागज़ पर लिखी होती थी। दे टर्न द पेजेस, वो पेज पलटते थे, विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो कि येलो होते थे और कड़क होते थे। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स, और बहुत अच्छा लगता था शब्दों को पढ़ना। दैट स्टूड स्टिल, जो कि खड़े रहते थे, वो शब्द चलते नहीं थे। इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो, जैसे कि आजकल चलते हैं स्क्रीन पर, जैसा कि तुम्हें पता है। वॉट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, मार्गी राइट इन हर डायरी शी रॉट, क्योंकि देखिए मार्गी, व्हाट डिड मार्गी, तो डिड के साथ क्या है, राइट, तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, सेकंड फॉर्म राइट की हटा देंगे, मार्गी रॉट। ठीक है बच्चे, यहाँ पर है आंसर, मार्गी रॉट इन हर डायरी। हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं वैसे ही चैप्टर, देखिए मार्गी रॉट इन हर डायरी आप लिखेंगे, उसके मार्गी रॉट इन हर डायरी टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये वाला लिखेंगे। ठीक है, टॉमी नहीं, मार्गी टोल्ड, मार्गी रॉट दैट, मार्गी ने लिखा। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट काइंड ऑफ अ बुक इट वॉज, किस तरह की बुक थी ये। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, कैसी किताब थी, इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, सेकेंड का आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन, वाई डिड मार्गी एंड टॉमी फाइंड द बुक फनी, मार्गी और टॉमी को वो बुक फनी क्यों लगी। They turned the pages because it was awfully funny to read words that stood still। ठीक है, ये वाला लाइन लिखेंगे आप, क्या लगा, क्यों फनी लगी, बिकॉज इट वॉज awfully funny to read words that stood still, जो कि सीधे खड़े थे, उन वर्ड्स को पढ़ना बड़ा फनी था। What had Margie's grandfather told her once, मार्गी के दादा ने उसको एक बार क्या बताया था, मार्गी के दादा ने उसको क्या बताया था, देखिए मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड की जगह आप टोल्ड लिख देना, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो टोल्ड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। ठीक है बच्चे, पूरा लिखेंगे आप, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स विद मैनी फोल्ड्स, विद मैनी फोल्ड्स, यही होगा क्रिंकली, विद मैनी फोल्ड्स। ठीक है बच्चे, और तो कोई वर्ड नहीं है ना, नहीं, मैनी फोल्ड्स, मल्टी फोल्डेड, कुछ ऐसा नहीं है, तो यही होगा शब्द। चलिए नेक्स्ट बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज दैट मीन्स वेरी मच, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, वेरी मच, ऑफुली होगा शायद, क्योंकि और कोई वर्ड नहीं है। ऑफुली, ठीक है बच्चे,
ठीक है, आपकी एक्सरसाइज हो गई, ये वर्कशीट हो गई। इस वर्कशीट में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सा पैराग्राफ है, उसके नीचे 5-6 क्वेश्चन हैं। एग्जाम में भी आपसे ऐसा ही टेक्स्ट दिया जाता है और उसके नीचे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो नॉर्मली MCQs होते हैं, आपको टिक करना होता है, लेकिन आपको वर्ड्स के आंसर पैराग्राफ में को पढ़कर उसके आंसर्स देने आने चाहिए, क्योंकि आपको रीडिंग पोर्शन में बहुत सारा मटीरियल मिलता है और बहुत सारे नंबर मिलते हैं। आई होप आई एम एबल टू डू अवे विद द वर्कशीट। थैंक यू सो मच, बाय बच्चों।